हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं 20 मई 2023 को उत्तराखंड में डीएलएड जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम इसे करने वाले हैं क्योंकि हमने इसका एक पोर्शन लिया है जिसमें 50 नंबर का पूरे क्वेश्चन है, जिसमें जनरल स्टडी है, उत्तराखंड है, करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमने करे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू, और क्लास जब मैंने ली है उसमें करे हुए हैं। साथ ही हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। डीएलएड का जो ये पेपर हुआ है इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऐसे ही पेपर बनाना चाहिए कि सारे पोर्शन को ले लो, किसी एक दो पोर्शन से पेपर ना कवर करें। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं और इससे कुछ और क्वेश्चन भी बन पाए तो वो भी हम देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने सूरत में, ठीक है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? और पूछा गया है अंग्रेजों के बारे में। वैसे पुर्तगाली, डच, इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियां प्रारंभ की थी, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि ये अस्थायी रूप से थी और 1613 में इसको क्या कर दिया था? स्थायी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो अभी हाल ही में हमने ये क्वेश्चन करा था। इसमें अलग अलग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आंसर, लेकिन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे ज़्यादा जो भंडारण था वो ऑस्ट्रेलिया के पास था, और कितना? लगभग 17 लाख टन। ठीक है, और तो हम इसी को अभी राइट आंसर मानेंगे और कुछ हम आंसर की पे भी छोड़ेंगे, दो तीन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन यही पढ़ा था कि इन देशों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार हैं, 17 लाख। ठीक है, टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? चार नदियां दी गई हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी का जो उद्गम है वो भारत में है, और किस दर्रे से? बारालाचाला दर्रे से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये अलग अलग तरीके से तिब्बत से निकलती हैं, और चिनाब कहाँ से निकलती है? बारालाचाला दर्रे से। ठीक है, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा यानी हाईएस्ट एनर्जी होती है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला प्रकाश। इसमें जो हाई एनर्जी होती है जिस कलर में, वो कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में वो है नहीं। बैंगनी के बाद होता है जामुनी में। ठीक है, और उसके बाद किस में होता है? नीले कलर में। ठीक है, हाई एनर्जी। इसके बाद अगर पूछा जाता, नीला यहाँ पे नहीं होता, तो फिर कौन सा होता? हरा होता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाईएस्ट एनर्जी पूछी गई है, और ऑप्शन हमारे पास ये दो ऊपर के हैं नहीं यहाँ पे, तो नीला राइट आंसर होगा। कभी नीला ना क्वेश्चन में आए हो तो आप हरे को टिक करेंगे, क्योंकि इसके बाद किसका नंबर है? हरे का। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो नहीं है? ठीक है, चार दिए गए हैं ऑप्शन, देख लेते हैं। लोक चुनाव में मतदान करना, तो ये सबसे पहला जो है ये मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि होना चाहिए था इसे। ठीक है, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव में भागीदारी आवश्यक होती है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, ये सब क्या है? हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं हमने पढ़े हैं, वो किस में है? 51 क में दिए गए हैं। ठीक है, किसकी सिफारिश पर जुड़े थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, क्योंकि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे। ठीक है, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। चलिए छठा क्वेश्चन है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संचित निधि में क्या होता है? राजस्व जमा किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि संचित निधि का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 266 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आकस्मिक जो निधि है उसका उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल
267 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में CO2 का योगदान करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएंगे, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है जिसमें तीसरा नहीं है, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमने करंट करा है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सा या से, यानी एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। 3 ऑप्शन है, हम पढ़ लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR, तो ये गलत है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, इसे पुरस्कार नहीं मिला था, बल्कि क्या मिला था, इसका जो गाना है नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में क्या मिला था, ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये क्या है, गलत है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म, जो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, उसके लिए द एलिफेंट विस्परस को मिला था, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, ये भी सही है। तो जो सही ऑप्शन आ रहे हैं 2 और 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट का, और हमने ये करा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो ये मैंने बहुत बार करवा रखा आप लोगों को, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है, और ये भी हमने देखा हुआ है। खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा, तो बिल्कुल सही। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पे रहा, तो ये गलत है, क्योंकि भारत किस पायदान पे रहा, चौथे पायदान पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, तो ये भी हमने देखा था। तो अब देखिए, केवल इसमें 2 क्या है, गलत है, और आप इससे भी पहचान सकते हैं, इसमें भी क्या है, 2 नहीं है, इसमें भी, सॉरी, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो और ऐसे कूट दिए हों, तो आप ऐसे में भी इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला और तीसरा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी करा हुआ है, कौन सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा था, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके पास आता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तब आर्टिकल क्या आता है, 1, 2, 3, यानी 123 इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या पूछा हुआ है, राज्यपाल पूछा है, अनुच्छेद 213 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी हमने पढ़ा था, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और भारत में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, कितने सदस्यों के, 50 सदस्यों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संथानन समिति की रिपोर्ट पर 1964 में की गई थी। ध्यान रखना इसको। ठीक है, कब की गई थी, 1964 पे, और किस कमेटी की सिफारिश पर, संथानन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और क्या इसका उद्देश्य क्या था, कि जो भी सतर्कता यानी विजिलेंस का जो क्षेत्र होता है, उसमें सरकार को सलाह देना इसका काम था, और मार्गदर्शिता। ठीक है, चलिए, वैसे हम इस आयोग को, जब हम पॉलिटी के ऐसे आयोग कंप्लीट कर रहे होंगे तब भी हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्न में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने अच्छा एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिला और सत्र न्यायालय किसके अधीन आते हैं,
या नियंत्रण में होते हैं, तो हाई कोर्ट इसका आंसर हो जाता। लेकिन बोला गया है कि न्यायाधीश, जो जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल, ठीक है, नियंत्रण में। ठीक है, तो ये जो है, ये मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है सही है। और बाकी हम इस क्वेश्चन को भी थोड़ा जब आंसर की आएंगी तो फिर से देख के इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता था, एक ही ऑप्शन दिया जाता था कि इसमें से क्या सही है, लेकिन इन्होंने इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। और देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना की गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 40 के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था और इसको गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो मेन इसका क्या है कि उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए, इसके चारों उद्देश्य हैं जो दिए गए हैं। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, ये सारी चीजें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे सही है, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमन घास हो जाएगा। और जो लेमन घास होता है, इसकी अगर बात करेंगे तो जो मच्छर होते हैं, घरेलू मक्खियां होती हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं? विकर्षण यानी प्रतिकर्षण के लिए लाभकारी होता है लेमन ग्रास जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, झिरौली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? ठीक है, बेसिकली कुमाऊं मंडल के पूछे गए हैं दोनों क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, 1958 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया है। 1658 की बात हो रही है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलेमान सिको हो जाएगा। और किसके पुत्र थे? दारा सिको के। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटका प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ये है कहाँ पे, तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। मानव आकृतियां बनी हुई हैं अलग अलग तरीके। चलिए 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प व सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ेंगे आंसर की पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? और ये भी हमने बहुत बार क्वेश्चन करा हुआ है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें की गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की बात, ठीक है। तब अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी क्या थे? अध्यक्षता कर रहे थे। और कई बार इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, कई बार साल पूछ लिया जाता है और कई बार स्थान पूछ लिया जाता है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो क्या था? तो क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी मैप खोलेंगे भारत का और देखेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं। मैप देखेंगे तो इजीली आपको याद होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल बनाया गया है, ना कि नेचुरली है। 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा की मशीनी भाषा में बदलता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कौन करता है? कंपाइलर करता है, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है।
27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन आंसर में हमने ये भी करा था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार का नियमन जो है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी हम कर चुके हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है हर साल। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास इंडेक्स है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसको बनाया था, डिज़ाइन किया था। ठीक है, चलिए तो कई बार पूछ लिया जाता है किसने बनाया, तो महबूब उल हक इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक है। ठीक है, एलपीजी में जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इथेन और प्रोपेन भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन पूछा है तो ब्यूटेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का घुमा दिया है, ऐसे भी पूछ सकते थे कि हमारे जो सबसे बड़ा महासागर है विश्व में वो कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, ये तीनों इसके आंसर तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे और इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में था। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय माना जाता है और सबसे पुराना कौन सा माना जाता है? तक्षशिला माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर, और किस जिले में है? उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही बोला है। ठीक है, सही कौन सा है देखना है, 3 दे रखे हैं और कूट के माध्यम से मैं आंसर करना है। और इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि बच्चे इस वाले एग्जाम में बोल भी रहे थे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें इसे, तो देखिए ए तो बिल्कुल गलत है। पहला वाला G20 की स्थापना 2003 में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? 1999 में। तो आप देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बचा है ऑप्शन बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। हालांकि हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ठीक है, G20 एक अंतर सरकारी मंच है, बिल्कुल सही है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी संख्या कितनी हुई है? 20 हुई है। इसके अलावा G20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन होगा राज्य और सरकारों के प्रमुख का 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में प्रस्तावित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए आंसर निकल गया बी, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है सही वो है ऑप्शन सी, बाकी ए बी सी क्या है वो सही है, और सी इसके बारे में सही जानकारी नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निम्न में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी जो डोनेट किया जाता है नेत्र आंख को, उसमें से कौन सा पार्ट किया जाता है यूज? तो कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किसका शासन था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? धनानंद था। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराकर यहाँ पर मौर्य वंश की नींव रखी।
इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन 2-3 तरीके से यहीं से पूछ लिया जाता है। चलिए 40वां क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई और पूछा गया है कि कहाँ पे, ठीक है, किस देश में। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए 41वां क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा जो गुंबद है वो कौन सा है, गोल गुंबद है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। ये भी हमने करी थी, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको अवशोषित कौन करता है, ओजोन परत करती है। और कहाँ पे है ओजोन परत, समताप मंडल में है। और ओजोन जो गैस है उसका फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है, O3 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। और समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाएं और इसको एब्जॉर्ब न किया जाए तो स्किन डिजीज जो होने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये भी हमने करा है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जावा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के अंतर्गत लागू की गई थी, ठीक है। द्वैध शासन यानी दो लोग जो करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है, सत्ता का संचालन करेंगे। और किसकी बात की गई है, प्रांतों की, राज्यों की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, ठीक है। सर्वप्रथम पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, आप देखेंगे जब सिंगापुर से रेडियो में प्रसारण किया था तो उन्होंने गांधी जी को देश का पिता कहा था, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रपिता का टैग दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही कालानुक्रम क्या होगा, ठीक है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें इन्हें सिस्टमेटिक करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी घटना कब हुई थी। बात करेंगे वुड डिस्पैच, एजुकेशनल डिस्पैच जो हुआ था वो हुआ था 1854 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, तो ये 1835। द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन की बात पूछी गई है, 1882 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आया है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 2, ठीक है। इसके बाद 1 वुड डिस्पैच, फिर आ जाएगा हंटर कमीशन और फिर आ जाएगा 3 सार्जेंट कमीशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका अधिकतम ईंधन मान है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन का ईंधन मान है लगभग 1.5 लाख, ठीक है। और किलो जूल, पूरा लिख लो, किलो जूल। जो ऐसे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये हो गए हैं DLED में जो 50 क्वेश्चन आए थे जनरल स्टडी उत्तराखंड और GS से, वो क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। और मेरा करवाने का इंटेंशन ये है कि क्वेश्चन पेपर बीच बीच में होने चाहिए, जो एग्जाम कंपटीशन में अभी हाल ही में होते हैं उन्हें हम कर लें तो सही रहता है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको कहा बीच बीच में हमने करने हैं। तो हम लोग एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे और तब तक आप पढ़ते रहिए और जो भी एग्जाम है छोटे बड़े सब देते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।